वर्ग दशम संस्कृत कक्षा में मैं बच्चन कुमार झा पुनरावृत्ति में संधि प्रकरण संधि का विवेचन मैंने पूर्व की कक्षा में किया है। अब है कि संधि किस प्रकार पूछी जाती है। संधि सेंटेंस रहेगा, जैसे रमणीया ही सृष्टि जुड़ ऐसा, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है प्रिय छात्राः अभिनंदनम भवताम, प्रिय छात्रा अंडरलाइन है। तीसरा है अश्वः गजः प्लस च मिलित्वा धावति, गजश्च। चौथा है अदीयमानम निधनैकनिष्ठिम। ये चार सेंटेंस है। पांचवा नो प्लस अस्ति त्याग समम सुखम, ये 5 सेंटेंस है। इसमें बोर्ड में हमें 4 बनाना है। जिसका संधि विच्छेद किया रहेगा उसको संधि करना है, जो संधि पद है उसे विच्छेद किया करना है। क्वेश्चन लिखा रहेगा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम व विधाय लिखत। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों में से संधि अथवा संधि छेद करके लिखिए। ये लिखा रहेगा। अब जैसे सृष्टि जोड़ ऐसा, ये विसर्ग संधि से है। सृष्टि जोड़ ऐसा इक्वल टू सृष्टि रेसा, इसको जोड़ के आंसर बना देंगे सृष्टि रेसा, विसर्ग संधि से। प्रिय जोड़ छात्रा, उसको विच्छेद करना है। प्रिय जोड़ छात्रा, व्याकरण में मैंने 6 सूत्र पढ़ाया है। यदि हरस्वर के बाद अगर छ आता है तो छ से पहले च जुड़ जाता है, इसलिए प्रिय जोड़ छात्रा है इक्वल टू प्रिय छात्रा। प्रिय जोड़ छात्रा इक्वल टू प्रिय छात्रा। 6 सूत्र से व्यंजन संधि में। नंबर 3 है अश्वः गजः जोड़ च मिलित्वा धावति। गजः जोड़ च, गजः जोड़ च इक्वल टू गजश्च। गजः जोड़ च इक्वल टू गजश्च, विसर्ग का स्व हो जाता है शत्रु संधि से। विसर्ग संधि में शत्रु संधि से विसर्ग का स्व होता है। यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का आधा तालव्य स्व होगा, तो इसलिए गजश्च हो जाता है इसमें। नंबर 4 अधीयमानम निधनेष्ठिकम, निधनैक निष्ठिम। कहता है दिया हुआ धन समृद्धि को प्राप्त करता है, नहीं दिया हुआ धन विनष्ट हो जाता है। निधनैक निष्ठिम, निधन जोड़ एक निष्ठिम, निधन जोड़ एक निष्ठिम इक्वल टू निधनैक निष्ठिम। ओ और ए मिलकर के अय हो जाता है वृद्धि संधि से। 5वां है नो अस्ति त्याग समम सुखम। नो अस्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं होता। विद्या के समान कोई आंखें नहीं होती, सत्य के समान कोई तप नहीं होता,
राग के समान कोई दुख नहीं होता और त्याग के समान कोई सुख नहीं होता। तो यहां पर देंगे नो अस्ति दीर्घ संधि से नास्ति। इस प्रकार संधि प्रकरण में अगर विच्छेद किया रहेगा तो उसको जोड़ देना है, उसको जोड़ा हुआ रहता है तो उसे तोड़ना है। जैसे उसके उदाहरण आगे बढ़ते चलें, अगर रहेगा सेंटेंस एषः गए जोड़ अकः कदा गास्यति, कदा गास्यति, एषः गई जोड़ अकः कदा गास्यति, ये गायक, यह गायक कब गाएगा, ऐसा गायक कदा गास्यति, यह गायक कब गाएगा, ये क्वेश्चन है। गए जोड़ अकः अयादि संधि में, हालांकि इस बार के सिलेबस में अयादि संधि नहीं है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, स्वर संधि का भेद नहीं है। फिर भी जानकारी के लिए गए जोड़ा का यदि बाद में भिन्न स्वर रहे तो ऐ का आय हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऐसा गायकः कदा गायस्यति, यह गायक कब गाएगा। हे प्रभु, दूसरा है हे प्रभु, हे प्रभु मह्यम सत जोड़मति देही। सत जोड़मति, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने पंचम में परिवर्तित हो जाए, तो थो दो धो नो, सन्मति, सन्मति। हे प्रभु मह्यम सन्मति देही। नमः, नंबर तीसरा नमः जोड़ते, नमः जोड़ते महोदय, नमः जोड़ते विसर्ग संधि से नमस्ते, नमस्ते। इस प्रकार व्याकरण में, संधि प्रकरण में क्वेश्चन का प्रारूप यही होगा और आप इसे सेंटेंस को पढ़कर इसका आंसर तैयार करेंगे। जैसे सर्वम जगत जोड़नाथम प्रणमंती, तो जगत जोड़नाथम व्यंजन संधि से, जसत्व संधि से, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने पंचम में चेंज हो जाएगा, जगन्नाथम। सभी लोग जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि सा बालिका तथापि तस्या उत्साहम अतुल्य, यद्यपि वह लड़की है फिर भी उसका उत्साह अतुल्य है, तो यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। इस प्रकार संधि प्रकरण के प्रश्न आपको 10th क्लास में आएंगे। 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 4 का जवाब देना है, इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे।